हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज अपन एक अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से। लेकिन जो भी स्टूडेंट है आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। अदरवाइज जिन स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उनको तो वीडियो पूरा देखना ही है। और जिन स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन है और यदि कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपके पास में नहीं है तो आपको ये वीडियो जरूर लास्ट तक बिल्कुल देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका कैरियर का सवाल है। बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पर अपनी आई है एग्रीकल्चर के अंदर, यूपी के अंदर अपनी एजीटी की वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट की अपन बात करेंगे जो आपको अभी तक नहीं पता होगा कि कौन कौन से इसके अंदर सब्जेक्ट एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी के साथ साथ में क्या इसका ब्लूप्रिंट रहने वाला है सर एग्जाम का, उसके बारे में यहाँ पर हमें बता दीजिए, ठीक है। उसके साथ में सबसे बड़ा जो इश्यू यहाँ पर बना हुआ है वो बना हुआ है अपने किसको लेकर के, एलिजिबिलिटी को लेकर के। वो भी किसको, अपने पास में पीईटी, जो अपना जो पीईटी टेस्ट लगता है वो सर कौन कौन से स्टूडेंट इसके अंदर एलिजिबल है, कौन सी स्टूडेंट इसके अंदर एलिजिबल नहीं है, उसकी भी यहाँ पर बात करेंगे। एग्जाम का ब्लूप्रिंट की बात करेंगे, उसके साथ में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है वो भी यहाँ पर बात करेंगे। क्या इस साल जो स्टूडेंट बीएससी मतलब कंप्लीट करने वाले हैं क्या वो भी अपेयर हो सकते हैं, होंगे या नहीं होंगे, उसकी भी बात यहाँ पर करेंगे। तो आपका कंप्लीट डाउट यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। फिर भी आपको कुछ डाउट रहते हैं तो व्हाट्सएप के जो अपने नंबर है वो आपको कॉर्नर में ऊपर दिखाई दे रहे होंगे चलते हुए स्क्रीन के ऊपर। तो उसके ऊपर मेरे को बिल्कुल फ्रीली आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, उस पर कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके साथ बिल्कुल मैं प्रॉपर जुड़ा रहूंगा, लास्ट तक जुड़ा रहूंगा कंप्लीट। और भी अपन स्ट्रेटेजी की वीडियो भी लेकर आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। उसी के साथ में अपन और भी वीडियो यहाँ पर लेकर आएंगे कैसे इसके अंदर अपनी कौन कौन सी स्टूडेंट इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट ईयर जो जस्ट अभी वैकेंसी 2024 वाली वैकेंसी है उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है, सभी को पता होगा। तो उसकी क्या कट ऑफ गई है, क्या उसका एनालिसिस रहेगा, और अब इस वैकेंसी में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है कि जिस हिसाब से आप एक बेस्ट तैयारी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीट अपन चलेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसको कि सर इसके अंदर क्यों इंपॉर्टेंस क्या है, सर इस वैकेंसी की, हम वैकेंसी की तैयारी क्यों करें। तो सबसे पहले तो जितने भी यूपी के स्टूडेंट हैं वैकेंसी बहुत अच्छी है, ठीक है। जैसा कि आप सैलरी से देख सकते हो इसका 25,000 से इसकी 25,500 रुपए से 25,500 रुपए से इसकी सैलरी स्टार्ट होती है। और जैसे प्रमोशन वगैरह होती है तो 81,000 तक इसकी क्या हो जाती है, सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट चीज तो ये। और दूसरी जो अपनी जो जॉब है, जॉब क्या है यहाँ पर, स्थायी जॉब है। ऐसे नहीं कि संविदा के ऊपर जॉब है या अस्थायी जॉब है, स्थायी जॉब है। 25,500 रुपए आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। और अपने यूपी स्टेट का है तो जो भी स्टेट के स्टूडेंट है वो तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और क्या है, यूजी लेवल की, वो भी अपन बात करेंगे कि यूजी वाले कौन कौन सी स्टूडेंट दे सकते हैं। उसी के साथ में दूसरी बात करें, इसके अंदर जो वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट भी काफी अच्छी है। 2700 पोस्ट यहाँ पर है, प्लस में 2759 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर क्या रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस वगैरह के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी वाइज जो पोस्ट रहेंगी उसकी बात करेंगे, ठीक है। ग्रुप सी डेजिग्नेटेड पोस्ट यहाँ पर है। और जो आपकी एप्लीकेशन जो फीस यहाँ पर रहने वाली है दोस्तों, वो है मात्र कितनी है, 25 रुपए यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। अक्रॉस ऑल कैटेगरी, जो भी है किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो सबका मतलब यहाँ पर आपका कितना रहने वाला है, 25 रुपए आपका रहने वाला है फॉर्म, ठीक है। पे लेवल की बात करें तो 4 रुपए यहाँ पर आपका पे लेवल रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में जो मोस्ट इंपोर्टेंट इसका एडवांटेज है तो क्या है कि अपना गवर्नमेंट वाली वैकेंसी है डायरेक्ट, जो अपने यूपी के अंदर यहाँ पर लगने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर ले इसके अंदर इसको लेकर के अपने पास में सर कैटेगरी वाइज सीटें, तो 1692 सीटें यहाँ पर अपने पास में यूआर की अनरिजर्व कैटेगरी की है। अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई अदर स्टेट के यूजी के स्टूडेंट है जो, तो वो भी इसके अंदर आराम से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी की यहाँ पर 553 सीटें हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की सीटें भी यहाँ पर अलग से हैं, 275 सीटें ईडब्ल्यूएस की है। एससी की बात करें तो यहाँ पर 213 एससी की सीटें हैं। और एसटी की बात करें तो 6 सीटें किसकी है, यहाँ पर एसटी की है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके अलावा मतलब ये टोटल पोस्ट कितनी बताया मैंने आपको, 2759, ठीक है। इन 2759 में ये कैटेगरी वाइज है। इनके अंदर भी वुमेन का अलग से कोटा है यहाँ पर, जिनका है 551 सीटें। तो ये लड़कियों के लिए 551 फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो सीटें बहुत मतलब कम नहीं है, बहुत अच्छी मतलब वैकेंसी यहाँ पर है आपके लिए। एक्स सर्विसमैन यहाँ पर स्टूडेंट कोई भी है तो उनके लिए 37, ठीक है। इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल से आपका ऑफिशियल जो इसका नोटिस है वो आप लोग इसको रीड आउट कर लेना वहां से। स्पोर्ट्स कोटा, तो जो भी स्टूडेंट नेशनल वगैरह खेले हुए हैं तो आप लोग जरूर अपना स्पोर्ट्स कोटा यहाँ पर लगाइए। और भी अपन देखेंगे इसके अंदर अदर कौन कौन से सर्टिफिकेट से भी आपको यहाँ पर बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। 55 सीटें हैं यहाँ पर, कम नहीं है। तो स्पोर्ट्स वालों के लिए तो बहुत अच्छा बेनिफिट है। और उसी के साथ में यदि जिस भी स्टूडेंट को यहाँ पर एनसीसी का सर्टिफिकेट है, आपके पास सीबी हो या बीबी हो, दोनों सर्टिफिकेट यहाँ पर लगने वाले हैं।
तो आप लोग अभी इनका कितने नंबर इसके एक्स्ट्रा लगते हैं वो मतलब यहाँ पर क्लियर नहीं है सर्टिफिकेट का, बट जिस भी स्टूडेंट के पास में सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो उसके लिए बहुत फायदा है, क्योंकि यदि 2 नंबर 5 नंबर भी यदि आपको मिलते हैं ना तो आपकी रैंक बहुत ज्यादा यहाँ पर मतलब बूस्ट यहाँ पर करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी बात में नोटिफिकेशन, इसका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है सर, कब इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो मार्च 24 को ये नोटिस आया, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने में लेट हो गया, बाकी अब रेगुलर अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे, इसलिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना। मई 22 से यहाँ पर 2026 से क्या है अपने पास में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट यहाँ पर होने वाले। लेकिन मेन मुद्दा आपके लिए ये है कि आपको मई का वेट नहीं करना, जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ पर बना लेने। डॉक्यूमेंट्स का वीडियो अपन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अलग से लेके आएंगे, इसमें अपन खिचड़ी नहीं पकाएंगे। ठीक है, 22 तारीख से लेकर के 11 जून तक आपके एग्जाम यहाँ पर मतलब आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर लगेंगे। उसके बाद किसी स्टूडेंट को गलती होती है बट आप ऐसा मत करना, प्रॉपर शांत बिल्कुल आराम से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। क्या क्या स्टेप रहेंगी उसके ऊपर भी अपन वीडियो लेकर आ जाएंगे जब अपना फॉर्म स्टार्ट यहाँ पर होगा, तो आपको गलती नहीं करनी है। करेक्शन का तो आपको टाइम दिया जाएगा, यदि करेक्शन अदरवाइज हो जाता है तो अपन उसके अंदर देख लेंगे। ठीक है, तो जून 18 की बात करें तो उस टाइम आपका विंडो यहाँ पर ओपन होगा, तो फीस आप फाइनल जो फीस है वो आप जून 18 को कर सकते हो, लेकिन 25 रुपए फीस है ओनली है, ज्यादा फीस नहीं है, तो आप लोग पहले ही सबमिट कर दीजिए। ठीक है, आपके लिए जो एक्शन रिक्वायरमेंट है, मेन जो चीज है वो मैंने आपको बता दिया कि 22 मई का से पहले आपके जितने भी सर्टिफिकेट वगैरह है, आपने कॉलेज कहाँ से किया है, उस कॉलेज से जो भी आपकी डिग्री वगैरह है सब अभी आपको बिल्कुल रख लेना है प्रॉपर तरीके से। जिस भी कैटेगरी से जो स्टूडेंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। बाकी मैं डॉक्यूमेंट्स का वीडियो यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा आपके लिए। ठीक है, इतना सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा कि कब से अपनी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, 22 मई से। ठीक है, तो 22 मई से स्टार्ट होने वाले, तो ऐसा नहीं कि सर मैं तो बाद में 22 मई से प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, आपको तुरंत यहाँ पर अपनी तैयारी पे लग जाना है, क्योंकि कंपटीशन इस बार ज्यादा रहने वाला है। उसका भी अपन एनालिसिस का वीडियो लेकर आएंगे कि सर कितना कंपटीशन इस बार रह सकता है। ठीक है, वो बात अपन करेंगे। ठीक ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अपन सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे जो मेन चीज है वो है एलिजिबिलिटी को लेकर के, योग्यता को लेकर के। ठीक है, योग्यता में स्टूडेंट को सबको डाउट है, मैं आपके बिल्कुल डाउट क्लियर कर देता हूँ। फिर भी किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर आप बिल्कुल सही बता रहे हो या गलत बता रहे हो, तो मैं नोटिफिकेशन को बिल्कुल प्रॉपर से रीड आउट करके ही आपको ये चीजें बिल्कुल यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो बात करें अपन सबसे पहले अपनी जो क्वालिफाई जो एग्जाम है पीईटी 2025, जो भी स्टूडेंट 2025 का एग्जाम दिए हैं वही स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हैं। इतना क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को। जो जिन्होंने 2023, 24 किसी का इससे पहले का एग्जाम दिया या 2026 का एग्जाम देंगे वो भी स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल कौन से स्टूडेंट हैं? 2025 वाले। इसके अंदर भी अपन बात करेंगे 2025 में भी कौन एलिजिबल है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके जो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है उनमें से क्या होगा, यहाँ पर 15 टाइम्स यहाँ पर 15 गुना स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, किससे? पीईटी से। जैसे आपने फॉर्म फिल किया, ठीक है, अब कितने फॉर्म फिल हुए उनमें से जो जितने ऊपर के स्टूडेंट होंगे अकॉर्डिंग टू आपका रिजर्वेशन के हिसाब से आपके ऊपर के जितने भी स्टूडेंट होंगे पीईटी का जो स्कोर होगा उससे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 15% मतलब 15 टाइम्स, मतलब जैसे अपनी यहाँ पर पोस्ट कितनी है 2700 पोस्ट है, तो 2700 पोस्ट है, तो यहाँ पर अपने पास में 41,000 स्टूडेंटों को क्या किस में लिया जाएगा, अपने को पीईटी से शॉर्टलिस्ट यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिल किया वो ही यहाँ पर पेपर देगा, वो भी नहीं है। पीईटी पहली बात, पीईटी आपका 2025 एग्जाम होना चाहिए, उसके बाद भी आपको शॉर्टलिस्ट यहाँ पर किया जाएगा। इतना सभी क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जैसे आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उसकी भी अपन बात करेंगे। अब जैसे आपके यहाँ से स्टूडेंट का हो गया, उसके बाद यहाँ पर टॉप लिस्ट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अपने रिजर्वेशन कोटे के हिसाब से यहाँ पर 1.52 कितना 2% यहाँ पर स्टूडेंट को फिर बुलाया जाएगा। जैसे अपने पास में 2700 सीटें हैं तो अप्रोक्स यहाँ पर अपने 5000 से 5500 के बीच में स्टूडेंटों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। जबकि जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभी चल भी रहा है पिछली वैकेंसी का। ठीक है, उसकी भी अपन बात करेंगे सर कब इसका एग्जाम हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है एग्जाम होने की, उसकी सब बात करेंगे। इसलिए रेगुलर अपडेट आपको मिले तो आप हमारे चैनल से साथ जुड़ सकते हो ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस न हो। ठीक है, क्योंकि अपना कैरियर का सवाल है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है तो आपके पास में नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, प्रोसेस हम समझ गए, क्या प्रोसेस आपने बताया। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर कि सर जो पीईटी का जो आपने बताया 2025 का, इसकी और डिटेल में अपन बात कर लेते हैं। तो डिटेल में बात, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है जो भी स्टूडेंट के मार्क्स यदि 0 है
हो सकता है आप इसमें 41,000 स्टूडेंट जो 15 गुना में आप आ रहे हो, लेकिन यदि आपका पीईटी का स्कोर यदि 0 है या नेगेटिव है, तो वो स्टूडेंट इसके अंदर बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, डिस्क्वालीफाई यहाँ पर होंगे। ठीक है, आपका स्कोर पॉजिटिव ही होना चाहिए, चाहे आपके पास में 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, नंबर चाहे यहाँ पर कुछ कितने भी हो, लेकिन 0 मार्क्स और नेगेटिव मार्क्स वाला स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो जिस भी स्टूडेंट के लिए 0 या 1 माइनस में मार्क्स आए होंगे पीईटी में, तो आप लोग अभी इस चीज के बारे में सोच लीजिएगा, आपके पास में कोई भी चांस इसमें नहीं है। ठीक है, फिर भी कुछ अपडेट होगी तो इसके बारे में मैं आपको जरूर यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, स्कोर में बता दिया कि स्कोर कार्ड अपने जो कमीशन है, अपनी जो ऑफिशियल साइट है, वहां से आपको स्कोर कार्ड यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है, जाकर के नहीं किया है तो जाकर के कर लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पर लगेगा। ठीक है, इतनी क्लियर होगी सभी स्टूडेंट को। नेक्स्ट चीज यहाँ पर आप देख सकते हो, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर अपना स्कोर कार्ड में 0 नेगेटिव का ये अपनी बात कर लिया, तो बिल्कुल भी कोई यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर एजीटीए के लिए अप्लाई करने का आपके पास में चांस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यदि चाहते हो और भी फ्यूचर में वैकेंसी आएंगी, तो अच्छे से प्रॉपर पीईटी की तैयारी कीजिए, तो आप लोग अच्छा मतलब जो भी नेक्स्ट पोस्ट होगी उसके अंदर अप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है सर, अपन बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जो भी सबसे ज्यादा स्टूडेंट को डाउट बना हुआ है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो ये तो डाउट सबका क्लियर है कि सर एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर वाले तो है ही, उसके साथ में हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ में 2 चीजें और इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो है, एक तो क्या है बीटेक, जो भी स्टूडेंट बीटेक कर रखा है, अब बीटेक नॉर्मल वाली बीटेक नहीं है, एग्रीकल्चर कॉलेज से बीटेक, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाली जो बीटेक स्टूडेंट कर रखा है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। उसी के साथ में 2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट है जो बहुत सारी वैकेंसी के अंदर नहीं ऐड किए जाते जो कि एजीटीए के अंदर है, वो है अपने जो भी स्टूडेंट होम साइंस के स्टूडेंट हैं, उसी के साथ में कम्युनिटी साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपके पास में रहने वाली है। अब होम साइंस और कम्युनिटी साइंस ये भी नॉर्मल बीएससी होती है, वो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। कौन से स्टूडेंट है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से होम साइंस या कम्युनिटी साइंस से अपनी डिग्री की है, 4 ईयर वाली ऑनर्स वाली डिग्री, वो स्टूडेंट भी यहाँ पर एलिजिबल है। इतना क्लियर होगा। अब सबसे बड़ा डाउट बना हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट का जो अभी 4th ईयर में है, तो जो भी स्टूडेंट अभी 4th ईयर में है, मॉड्यूल प्रोग्राम आपका चल रहा होगा, तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। जो स्टूडेंट यहाँ पर 2025 में अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका है, जिन्होंने 2025 का पीईटी का एग्जाम यहाँ पर दिया है, वो ही स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल होंगे। जो भी स्टूडेंट अभी रनिंग में 8th सेमेस्टर आपके पास में है, तो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट यहाँ पर नहीं होंगे। उसी साथ में किसी के पास में डिप्लोमा है एग्रीकल्चर का, वो भी स्टूडेंट नहीं है। उसी साथ में प्लेन नॉर्मल बीएससी ग्रेजुएट स्टूडेंट जो 3 ईयर का प्रोग्राम है, वो भी स्टूडेंट यहाँ पर नहीं है। तो मोटी मोटी बात मैं आपको बताऊं तो कि मतलब ये अपनी वैकेंसी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को ली है। और एग्रीकल्चर के भी अंदर कौन से स्ट्रीम की बात किया मैंने, 5 स्ट्रीमिंग वाले स्टूडेंट, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसी साथ में होम साइंस एंड कम्युनिटी साइंस से जो स्टूडेंट यहाँ पर अपना ऑनर्स डिग्री है, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया है, उन स्टूडेंटों के लिए वैकेंसी आपकी रहने वाली है। ठीक है, सभी स्टूडेंट का क्लियर हो गया होगा डाउट कि सर सबसे जो बड़ा डाउट था एलिजिबिलिटी को लेकर के कि क्या हम 8th सेमेस्टर वाले दे सकते हैं, तो नहीं, आप अपनी और तैयारी कीजिए। पीजी की तैयारी करें तो पीजी की प्रॉपर तैयारी आप लोग कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करिए होम साइंस की। अब मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर पहले मैंने आपको रीड आउट कर दिया कि 4 ईयर की 4 ईयर की डिग्री जो अपने पास में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हमने की है, वही कम्युनिटी साइंस वाले और होम साइंस वाले स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, एलिजिबल यहाँ पर होंगे। ठीक है, नॉर्मल यूनिवर्सिटी वाला जो होम साइंस वाला डिग्री है वो यहाँ पर क्वालिफाई यहाँ पर नहीं। इतना क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को। ठीक है सर, नेक्स्ट और बात कर लेते हैं। इसके अंदर अपन बात करते हैं एज लिमिट को लेकर के। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर हमारी एज हुई नहीं, आप तैयारी कर रहे हो और बाद में आपको यदि पता चलता है कि सर हम तो एलिजिबल ही नहीं है, फॉर्म ही नहीं फिल कर सकते, तो अभी वो चीजें आपको देखना जरूरी है। इसलिए मैं बोल रहा था कि लास्ट तक आपको वीडियो देखना है। एज लिमिट की बात करूं तो 21 से 40, अब 21 से 40 भी कैसे देखनी है आपको, ठीक है, 40 वाली एज तो आप देखना नहीं, वो तो कोई स्टूडेंट देखेगा भी नहीं। 21 वाली एज कब देखनी है कि अपने पास में जुलाई 1 2026, जो आने वाला जुलाई 1 2026 है, उस जुलाई तक आपकी 21 साल कंप्लीट यहाँ पर होनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि जो स्टूडेंट ने 4 ईयर की डिग्री की है, तो 17-18 साल का वो बंदा क्या करता है, अपने पास में इंटर करता है कॉलेज में, तो 4 ईयर की डिग्री होने के बाद वो 21 प्लस का हो ही जाता है। लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट को यदि है तो आप लोग अपनी एज जरूर चेक यहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो जो अपने यूपी के जो स्टूडेंट हैं उनको अलग से रिलैक्सेशन हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अपनी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज मतलब रिलैक्सेशन है, वो रिलैक्सेशन किस में मिलेगा, जो मतलब 40 स्टूडेंट यहाँ 40 ईयर दे रखी है ना, तो इससे यहाँ पर 2 से 3 मतलब या किसी में 5 ईयर भी दे रखा है, जैसे SC ST है, तो उनके स्टूडेंट 45 ईयर वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो रिलैक्सेशन किसको है, अपर एज वाले को है।
ऐसा मत सोचना कि सर 21 साल से नीचे वाले भी दे सकते हैं क्या रिजर्वेशन, ऐसा नहीं है। रिलैक्सेशन किसको मिलता है, अपर एज वाले को यहाँ पर मिलता है, ठीक है सर। अब और भी इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो एक तो जो भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट किसी ने पहले सर्विस किया हो कहीं, या फिर उन्होंने यूजी के बाद कहीं सर्विस किया हो और अपना मतलब सर्विस छोड़ दिया, और कौन सी सर्विस अपने पास में टेरेस्ट्रियल आर्मी की जो सर्विस है मिनिमम 2 ईयर आपने यदि वहां पर जॉब किया है तो आपको अलग से यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। उसी साथ में जो एनसीसी के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट किया है तो आपको भी अलग से यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा। क्लियर नहीं किया गया है कि सर्टिफिकेट का कितना नंबर होगा, लेकिन अप्रोक्स यदि अपन बात करते हैं तो 5 नंबर तो मिनिमम 3 to 5 नंबर यहाँ पर रहते हैं, कहीं 5% होता है, कहीं पर 2% होता है, तो वही चीज यहाँ पर आपकी रहने वाली है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा जो स्टूडेंट 2024 वाली वैकेंसी यहाँ पर दिए हैं उनसे मैं कॉन्टेक्ट करके आपको बताऊंगा कि अपना पास में इसका कितना परसेंटेज यहाँ पर लगता है, ठीक है। जो भी एनसीसी का कोई स्टूडेंट यदि वीडियो देख रहा हो तो प्लीज आप कमेंट्स में बोलिए कि आपका कोई 2024 का वैकेंसी में कितना आपको परसेंटेज यहाँ पर लगा है, तो ताकि अपने और भी स्टूडेंटों को यहाँ पर आइडिया लग जाए, ठीक है सर। इतना क्लियर हो गया बहुत शानदार तरीके से। अब जो सबसे मेन चीज है वो अपना एग्जाम का ब्लूप्रिंट वाला लेकर के है, मतलब सर सिलेबस क्या है और सिलेबस में सर क्या मेजर है, हमें क्या अभी पढ़ना चाहिए, ठीक है। अभी पढ़ना क्या चाहिए सर, आप बोल रहे हो कि 22 तारीख का आपको वेट नहीं करना है, लेकिन अभी आपको तैयारी कर देनी है, तो उसके अंदर क्या पढ़ना है वो डिटेल में आपको बताऊंगा। ट्यूशन की बात बता दूं, फॉर्मेट अपना ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, मतलब एमसीक्यू पैटर्न रहेगा, बाइलैंग्वेज रहेगा, तो आपको डाउट किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, हिंदी का और इंग्लिश का दोनों पेपर आपको बाइलैंग्वेज पेपर यहाँ पर मिलेगा। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास में 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। 2 घंटे का आपके पास में टाइम है, मतलब बहुत सफिशिएंट टाइम है, 120 मिनट कम नहीं होती है, ठीक है। अब 120 मिनट में आप 100 क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से अपनी एफिशिएंसी से कर सकते हो। ये पूरा जो खेल है ना, गेम है ना, ये एफिशिएंसी का है। आपको अपनी एफिशिएंसी अच्छी करनी है, और एफिशिएंसी अच्छी करने के लिए क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से आपको करनी है। नेगेटिव मार्किंग की यदि बात करें तो 1/4 यहाँ पर अपनी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। इतना सभी क्लियर हो गया इस स्टूडेंट को, मतलब क्या हुआ 1/4 का यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यदि आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं ना तो मतलब अपना क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा अपने जो टोटल रिजल्ट यहाँ पर रहेगा। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए, हाई एक्यूरेसी है आपका सिलेक्शन यहाँ पर करवाएगी, क्योंकि पर क्वेश्चन के लिए आपको 1.2 मिनट्स यहाँ पर दी गई है, तो बहुत सफिशिएंट टाइम यहाँ पर होता है। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे भी होंगे जिसको आप 30 से 40 मिनट्स वो सेकंड के अंदर भी क्या कर दोगे, कंप्लीट कर दोगे। तो जो लास्ट में क्वेश्चन बचते हैं उसको टाइम आप प्रॉपर दे दीजिए, ठीक है। वो भी अपन वीडियो लेकर आएंगे कि कैसे आप पेपर बिल्कुल शानदार तरीके से सोल्व कर सकते हो, उसके बारे में अपन बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अपनी वेटेज को लेकर के। तो सबसे बड़ा वेटेज है एग्रीकल्चर की वैकेंसी होगी, तो ये तो फिक्स है ना कि सर एग्रीकल्चर के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, और एग्रीकल्चर के क्वेश्चन ज्यादा भी कितने हैं यहाँ पर 65% यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं किसके, अपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के। मतलब 65% का मतलब 65 क्वेश्चन या 65 मार्क्स। 100 का 100 क्वेश्चन है, सब एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, ठीक है। तो 65 मार्क, तो सबसे बड़ा आपके पास में यही है जो चीज जहाँ पर कंपटीशन आपको मतलब इसके सब मतलब आपको अंदर लेकर जाएगा। बाकी रैंक डिसाइड करना आपको 2 सब्जेक्ट और आते हैं, वो दोस्तों है क्या इसके अंदर, उत्तर प्रदेश का अपने अपने यूपी का जनरल नॉलेज जीके आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसी के साथ में बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें आएंगी, उसके यहाँ पर 15 क्वेश्चन मतलब 15% और 20% यहाँ पर अपना उत्तर प्रदेश का जीके यहाँ पर रहेगा। ये भी आपको कहाँ से पढ़ना है उसका भी मैं सोर्स आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। अभी के लिए आप कोशिश कीजिए एग्रीकल्चर को बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट है सर उसकी अपने यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर का कंप्लीट हो गया होगा। जीके की बात करूं तो आप लोग थोड़ा अपडेट रहिए, अपना जो लोकल न्यूज़पेपर है वो आप लोग बिल्कुल पढ़ते रहिए, क्योंकि ये 20 जो मार्क्स होंगे ना, इससे 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनमें से कम 5 to 7 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मतलब लास्ट 3 मंथ का, ठीक है, 3 मंथ के क्वेश्चन डायरेक्ट आपको न्यूज़पेपर से आप पढ़ के यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। इतने मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो भी कोई रिलेटेड होगा करंट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको गलत करना ही नहीं है। बाकी अपन पूरा जनरल जीके पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ब्रॉडली जाते हैं, तो आप ये रेगुलर हैबिट आप डेली डाल दीजिए कि आधा घंटा आपको न्यूज़पेपर यहाँ पर पढ़ना ही है, तो ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी जब तक अपना एग्जाम आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर अपना जो मेन सब्जेक्ट के अंदर भी क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाला है, जिसके अंदर भी एग्रीकल्चर के अंदर भी जो मेजर पोर्शन यहाँ पर दोस्तों है वो कौन सा है, क्रॉप साइंस वाला पोर्शन, उसी साथ में सोइल साइंस एंड वाटर मैनेजमेंट। ये वाला जो पोर्शन है ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्शन यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है सर। उसके बाद में बायोटेक से रिलेटेड कुछ यहाँ पर चीजें होंगी, प्लांट ब्रीडिंग और फिजियोलॉजी से रिलेटेड होंगी। वहां पर कितने का है, यहाँ पर 10 मार्क का है।
5 मार्क का यहाँ पर अपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रहता है, 5 मार्क्स का क्या रहेगा अपने पास में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, और 5 मार्क्स का क्या रहेगा एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अब जो मेन चीज है, ये 5 मार्क्स के अंदर एक्सटेंशन वाला पार्ट और स्कीम वाला पार्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर आजकल स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में मैं आपको अलग से जब अपनी एग्जाम होगी तो उस टाइम आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपको इस स्कीम पढ़ना है, और स्कीम यहाँ पर कौन सी पूछी जाती है। मेनली आपको यूपी के अंदर कोई कौन कौन सी स्कीम चल रही है, फार्म मशीनरी को लेकर कोई स्कीम चल रही है, या अपने पास में एक्सटेंशन के मतलब अपने पास में जो विस्तार करने के लिए एग्रीकल्चर के लिए क्या इसके अंदर कोई ब्लूप्रिंट यहाँ पर अपने पास में लॉन्च किया हुआ, किसान की हेल्प करने के लिए कोई स्कीम यहाँ पर लॉन्च की हुई, कोई ग्रुप वगैरह बनाया हुआ हो, वो सब अपन डिटेल में बात कर लेंगे। इसलिए आप लोग रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहिए इसके लिए, ठीक है। तो सबसे जो मेजर 40% जो अपना पोर्शन है दोस्तों, वो क्या है यहाँ पर अपने पास में, अपना 2 पोर्शन है किसका, अपने पास में क्रॉप साइंस का, उसी के साथ में अपना पास में किसका है, सोइल वाटर का, ठीक है। ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। इसको अच्छे से प्रॉपर याद करना है। एक्सटेंशन बहुत सिंपल है, एनिमल हस्बेंड्री भी सिंपल है, तो इतना कोई बड़ा इसके अंदर इश्यू वाला चैप्टर है नहीं। क्रॉप साइंस के अंदर कुछ पैथोलॉजी से और अपने पास में क्या नाम है एंटोमोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो किससे आएंगे, जो भी अपने पास में यूपी के अंदर जो क्रॉप होती है, मैं पूरा रिसर्च करके लेकर आऊंगा कि कौन से आपके पास में यहाँ पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती है, कौन सी आपके पास में यहाँ पर ग्रेन्स क्रॉप होती है, और कौन सी आपके पास में ये अपने वेजिटेबल्स होती हैं। तो जो जो क्रॉप है ना, वो तो आपको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल तैयार करना ही है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ जाएंगे क्रॉप साइंस के अंदर, ठीक है। सोइल भी आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया हो इतना। नेक्स्ट ये आपके लिए अभी के लिए कि मैंने जो आपको डिटेल दिया है, आपको अच्छा लगा है तो आप लोग बिल्कुल लाइक कीजिए और अपने ज्यादा दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए, और बिल्कुल हमारे साथ जुड़ना नहीं भूले। और आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन उससे पहले बेस्ट कहने से पहले आपको एक चीज बोल देता हूँ, अभी आपको चेक कर लेनी है एक अपनी लिस्ट। वो लिस्ट किससे लेकर है अपना, एक तो पीईटी का जो अपना स्कोर कार्ड है वो आपको बिल्कुल देख लेना है, कहाँ से आपको सबमिट मतलब डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में आपकी जो एज है, एज आपको जुलाई के जो ये है जुलाई 1 2026 से यहाँ तक अपनी 21 साल यहाँ पर एज होनी चाहिए, ये भी आपको नोट करके रख लेना है। उसी के साथ में अपना जो अपने कास्ट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये सभी आपको बनवा करके रख लेना है। कब अपना 22 मई से। बाकी मैं और डिटेल में लेके आऊंगा, लेकिन अभी ये 4 चीजें आपको कर लेनी है। उसी के साथ में बात करते हैं अपनी जो मेन फोकस आपको किसके ऊपर रखना है, अपना जो फेज फर्स्ट जो अपना है कौन सा है, अपना एग्रीकल्चर वाला पार्ट कौन सा, अपना क्रॉप साइंस वाला, उसी के साथ में सोइल साइंस वाला, जिससे अपने पास में 40% क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो आपको क्लियर कर लेना है इसी मंथ के अंदर। तो ये आपके लिए अभी चीजें करनी है, जो आपको एक्शन लेना है, चेकलिस्ट आपको कि आपको क्या करना है, अपना पीटी का स्कोर कार्ड, उसके साथ में अपनी एज को देख लेना है, उसके साथ में जो भी डोमिसाइल अपने पास में है या अपने पास में कास्ट सर्टिफिकेट है, वो भी जिस भी स्टूडेंट को नहीं पास में नहीं है वो बना लेना है। बाकी डिटेल में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। बाकी फिर भी आपको कुछ डाउट रह गया हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे 9529, फिर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 9529734671, ठीक है। ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मेरे को मैसेज डाल सकते हो। बाकी आप जाकर के वीडियो वगैरह चेक भी कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट की हम बिल्कुल फ्री में यहाँ पर हेल्प करते हैं, काउंसलिंग के अंदर भी हेल्प करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अभी यूजी में होंगे, वो वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको भी इस चीज का भी पता है कि आपकी बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर आपको काउंसलिंग करवाई गई थी। तो लास्ट तक बिल्कुल आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। अपना दोस्त वगैरह को ज्यादा ज्यादा शेयर करना है, ताकि आप लोगों की तरफ से हमारे को सपोर्ट यहाँ पर मिले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।